तो आज का आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं घर पे? पहले तो ये सवाल का जवाब दें, क्योंकि मुझे अभी तक आप लोगों के असाइनमेंट सबमिट नहीं हुए सिवाय दो बच्चों के। तो असाइनमेंट किसके लिए सबमिट नहीं करा है, पहले तो ये बताओ, और क्यों? अगर हम देखें पूरा फोल्डर सबमिट कराना था आप लोगों ने ना, पूरा प्रोजेक्ट। क्या समझ में नहीं आया आपको, मुझे बताएं। अगर आप पूछेंगे नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा कि आप लोगों को समझ में क्या नहीं आया। हाँ सही है, नोट मॉड्यूल का पैकेज निकाल के भेज दी, ठीक है, मैं npm इंस्टॉल चला के चेक कर लूँगा, नो इशू। हाँ आप सबमिट कराओ या फिर देखते हैं आपका काम, ठीक है। हम्म, एक काम क्या रहे करें ना, अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो मैं एक काम करता हूँ इस दफ़ा, कि हम लोग अब स्टूडेंट भी काफ़ी कम रह गए हैं, और स्टूडेंट भी अब सारे जो है वो 15-20 ही हैं अपन लोग। तो मैं ये करता हूँ कि अपने व्हाट्सएप ग्रुप को जो है ना वो ओपन कर देता हूँ आप लोगों के लिए ना, ताकि आप लोग भी बात कर सकें उसमें। जी हाँ बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ। तो अब बच्चे भी कम हैं और सारे अब आप लोगों से काफ़ी टाइम भी हो गया इंटरेक्शन करते हुए, तो अब कोई बदतमीज़ी वाला कोई सीन भी नहीं होगा। तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप को ओपन कर देता हूँ ताकि आप सब लोग भी जो है वो कोई भी सवाल हो डायरेक्टली क्लास में पूछ लें, और फिर या तो मैं जवाब दे दूँगा या कोई और जवाब दे देगा, तो नो इशू होगा। बस ये कि जनरल डिस्कशन नहीं करिएगा, आई गेस, मतलब इधर उधर की बात है, काम की बात करें। हम्म, ठीक है, मैंने ओपन कर दिया ग्रुप आप लोगों के लिए, तो आप लोग पूछ सकते हैं, और कोई भी एरर आए स्क्रीनशॉट लें, आप ग्रुप पे डाल दें, मैं ग्रुप पढ़ूंगा और आप लोगों को फ़ौरन रिप्लाई कर दूंगा, या कोई और स्टूडेंट आपको रिप्लाई कर देगा जिसका इशू नहीं आ रहा होगा, ठीक है। अगर आप स्क्रीनशॉट नहीं दोगे क्या एरर दे रहा है, तो मुझे नहीं पता चलेगा कि क्या मसला आ रहा है। विदाउट स्क्रीनशॉट तो मैं भी नहीं बता सकूँगा। कभी कभी टर्मिनल का इशू आता है। आप लोगों को मैंने एक नया टर्मिनल बताया था, विंडोज़ टर्मिनल, वो आप लोगों ने इंस्टॉल किया? उसको जब भी ओपन किया करें ना, तो राइट क्लिक करके विंडोज़ के अंदर ऑप्शन होता है ओपन एज, ओपन एज एडमिन नहीं है आई गेस, नहीं, ओपन ओपन करके कोई इसको वो देनी होती है परमिशन ना। अगर आप राइट क्लिक करेंगे ना तो ओपन एज एडमिन होगा आई गेस, या कोई और ऑप्शन आ रहा होता है विंडोज़ के अंदर, मुझे याद नहीं है सही से। तो उससे ये होता है कि सारी परमिशंस मिल जाती हैं आपके टर्मिनल को। टर्मिनल पे भी अभी आए हो, थीम चेंज हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, आपको देखना पड़ेगा थीम कैसे चेंज होगी। हो जाएगी, उसमें कोई इशू नहीं होता, कोई बड़ी बात नहीं है। थीम आपको इंटरनेट से भी मिल जाएगी, टर्मिनल्स की जो थीम्स होती है ना वो आपको इंटरनेट से भी मिल जाएंगी, और वो भी आप इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे मेरे पास जो टर्मिनल है इसके ऊपर जो थीम चल रही है इस टाइम,
वो मैंने इंस्टॉल की हुई है ओ माई बैश से, ओ माई बैश थीम्स। तो ये जो है ये थीम्स होती हैं, ये मैंने यहाँ पे इंस्टॉल की हुई है अपने टर्मिनल के लिए। ये बहुत सारी थीम्स हैं, ठीक है, ये सारी थीम्स हैं जो भी मैं लगाना चाहूँ अपने टर्मिनल पे लगा सकता हूँ। आप लोगों के लिए ओ माई थीम्स विंडोज़ होगी आई गेस। तो वो आपको सर्च करनी पड़ेगी, मिल जाएगी। वैसे थीम्स भी मिल जाती हैं, कलरफुल हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, ठीक है। ये सारी थीम्स हैं। अच्छा, अ, नहीं पग में कर लो, कोई इशू नहीं है, किसी भी तरीके का कोई मसला नहीं है। देखिए इतनी, लेकिन टेम्पलेटिंग नोड जेएस के अंदर बहुत सारी हैं, तो कोई एक हमें सिलेक्ट करनी है। हम पग कर लें, हम मुस्टाशे कर लें, जेड कर लें, एचबीएस कर लें, जो भी कर लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप ये सारी फाइलें बना के और सिर्फ डायरेक्ट एचटीएमएल भी लिख देंगे ना, तब भी ये सब काम करेंगी, ठीक है। तो कोई मसला नहीं है इसमें। ठीक है, मैं असाइनमेंट ओपन कर लेता हूँ आपका। ठीक है, डाउनलोड भी हो गया। अच्छा, मैंने स्क्रीन शेयर नहीं की हुई, सॉरी, मैं भूल गया। ये लीजिए, मैं आपको स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। स्क्रीन विजिबल हो तो बताइएगा। ओके, अफान 2 सी डी अफान 2 कोड एडिटर में खोल लेते हैं पहले इसको, ठीक है। फिर npm इंस्टॉल चला लेते हैं इसके ऊपर। नोटबोन चलाते हैं, ठीक है। होपफुली आपको नज़र आ रहा होगा, नोटबोन चल गया। लोकल होस्ट 3000। हाँ, ये भी सही है, हमने 2 मेथड के फंक्शन रख दिया। आमिर खान कौन सी डेट आ गई? पाकिस्तान बाय गेट, अच्छा ईमेल चाहिए उसका। मैंने गेट किया है, लेकिन ये गेट के थ्रू नहीं हुआ। यूआरएल में आता ना गेट के थ्रू होता तो। अब अगर मैं सबमिट बाय पोस्ट करता हूँ तो ये आई गेस पोस्ट के थ्रू ही हो रहा है, ये हो ही नहीं रहा गेट के थ्रू तो। अरे बच्चा, इतनी छोटी छोटी सी बातें तुम लोगों से नहीं हुई। चलो इसी असाइनमेंट को मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। पहले देखते हैं इन्होंने क्या किया है। इन्होंने जो है वो एक फ़ाइल बनाई है, उसमें जो है वो इनपुट बॉक्स रखा है, फॉर्म रखा है, और फॉर्म को एक आईडी दी है फॉर्म के नाम से, ठीक है। मैं इसको एफ़ को छोटा कर रहा हूँ क्योंकि आईडी में हमेशा स्मॉल लेटर इस्तेमाल किया करें। पोस्ट का मेथड रखा है, इनपुट रखा है, और फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, आपने बर्थ डेट रखा है, जेंडर रख लिया, कंट्री रख लिया, सब चीज़ें रख ली। लेकिन आपने जावास्क्रिप्ट के थ्रू फंक्शन लगाया मेथड का कि ऑन क्लिक पे
पोस्ट फॉर्म चले, ये क्या है पोस्ट फॉर्म है? ये पोस्ट फॉर्म क्या है? पता नहीं क्या फंक्शन बनाया आपने ये पोस्ट फॉर्म। और यहाँ से बोलें कि गेट और पोस्ट। पहले इसको चला के देखते हैं कि आपने क्या किया हुआ है। और पहले अपना टर्मिनल भी खोल लेते हैं, हम एलिमेंट्स चेक करते हैं। आपके पास एरर है, ठीक है, क्लियर करते हैं। और पहले चेक करते हैं कि आपका फॉर्म आ भी रहा है या नहीं, ठीक है। और फॉर्म का एफ छोटा कर दिया मैंने, और तो इसको कंसोल भी करा के देखेंगे। कंसोल डॉट लॉग ओके ओके ओके। ऑन क्लिक के ऊपर जब आप करते हैं तो आपका फंक्शन पहले एग्जीक्यूट नहीं होता। आई गेस आपका फॉर्म पहले सबमिट हो जाता है, इस वजह से उसका जो है ना वो मेथड तब्दील नहीं होता। तो आप जो है ना वो सबमिट बटन ना रखें इसको, आप जो है ना इसको करें सिर्फ बटन, ठीक है। तो अब इसको वापसी जाते हैं, रिफ़्रेश करते हैं। रिफ़्रेश करके कंट्रोल शिफ्ट सी करते हैं, चेक करते हैं कि आपका जो फॉर्म है उसका मेथड क्या आ रहा है। मेथड आ रहा है पोस्ट। मैं गेट पे क्लिक करता हूँ, एरर आ रहा है, देख रहे हैं आप, यहाँ पे देखें आपका एरर आ रहा है। और एरर को चेक करते हैं क्या आ रहा है, गेट इज़ नॉट डिफाइंड, ठीक है। अच्छा, आपने गेट इज़ नॉट डिफाइंड मेथड ये आ गया आपका फंक्शन। ये रिफ़्रेश किया आपने, और पहले आप एलिमेंट देखेंगे क्या आ रहा है आपका जो है पोस्ट आ रहा है। आप गेट पे क्लिक करें, अब फिर से एरर आ रहा है, मेथड इज़ नॉट अ फंक्शन। मेथड इसको नहीं मिला। ओह, HTTP मेथड या वैल्यू कर लेते हैं ना इसको, क्योंकि ये फंक्शन का नेम भी आपने एक जैसा रख दिया, वेरिएबल नेम भी और फंक्शन नेम भी, तो इस वजह से भी कंफ्यूज हो रहा होगा वो। लाइन नंबर 47 मेथड नहीं मिल रहा इसको। मेथड कहाँ से चला कि फंक्शन चल रहा है पर नल मिल रहा है हमें। गेट एलिमेंट बाय आईडी फॉर्म उठाया हमने और यहाँ पे फॉर्म पास किया, और यहाँ पे रिफ़्रेश करते हैं इसको एक दफ़ा। ये पूरा फॉर्म मिल गया आपको, ठीक है। अब फॉर्म का पहले इसका मेथड देखते हैं कि ये क्या इस्तेमाल कर रहा है। गेट आ गया, पोस्ट आ गया, गेट आ गया, पोस्ट आ गया, गेट आ गया और पोस्ट आ गया। अब आपका मेथड तब्दील हो रहा है, ठीक है। जैसी मेथड तब्दील हुआ आप इसको चाहे तो सेंड भी करा दें। डॉट सबमिट
फॉर्म डॉट सबमिट करा देते हैं इसको। लेकिन इसको यहाँ से सबमिट कराने का इवेंट होगा, डिस्पैच इवेंट डॉट सबमिट आई गेस, नहीं, ओके देख लेते हैं, कोई इशू नहीं है। सबमिट फॉर्म, सर आप इसको ऐसे ही चलाएं, चल जाएगा। वो इंडेक्स जेएस की फाइल में ना हुआ वर्क। कौन सा फॉर्म? आपकी इंडेक्स जेएस की फाइल तो इंक्लूड ही नहीं हुई इसके अंदर। सर काम तो कर रही है। नहीं हुई भी ना, इंक्लूड ही नहीं हुई आपकी फ़ाइल, तो कहाँ है? अगर मैं आपकी हटाऊँ, ये देखें यहाँ पे कोई फ़ाइल इंक्लूड हुई है आपकी? सर मैं भी ये सोच रहा था, लेकिन काम कर रही है, आप देखें। अच्छा, स्टाइल डॉट सी एस एस में डाला हुआ है, और पब्लिक में देख लेते हैं। आपकी जावास्क्रिप्ट फाइल ही नहीं है आपके पास तो। सर ये राउट्स वाली फाइल इंडेक्स डॉट जेएस वाली, यही इसमें। ये वाली, इसकी कह रहे हैं आप? सबसे पहली चीज़ है कि आपने पहले फंक्शन भी गलत बनाए हुए ना। आप लोगों ने, आपने शायद मेरे वाले फंक्शन देखे नहीं कि मैंने किस तरीके से लिख रहा हूँ कोड को। ये वाला फंक्शन है ना, हम इस तरीके से लिखते हैं। ये फंक्शन किस तरीके से लिखा आप लोगों ने? हैं? जाले पैरामीटर तो आपको मिलेंगे नहीं फिर इस हिसाब से। चलो पहले ये इवेंट तो डिस्पैच कराएं, यहाँ से फॉर्म सबमिट कराते हैं। और को जावास्क्रिप्ट से दिस डॉट सबमिट नहीं मिल रहा हमें। डॉट सबमिट नहीं मिल रहा हमें, तो सबमिट नहीं मिल रहा, सबमिट नहीं मिल रहा ना। डॉक्यूमेंट डॉट दिस फॉर्म, हम भी तो सेम कर रहे हैं पर हमें मिल नहीं रहा है ना वो। डॉट सबमिट चला के देखते हैं, डॉट सबमिट मिलता है या नहीं। ओके मिल रहा था, लेकिन हमारी सजेशन में नहीं आ रहा था, लेकिन सबमिट सजेशन में नहीं आ रहा, लेकिन वर्किंग कर रहा है। ठीक है। अच्छा, ये फॉर्म को आपने क्या किया कि फॉर्म की वैल्यू को आपने यहाँ से चेंज करा, उसके बाद उसको सबमिट करा दिया, और बटन की टाइप सबमिट हटा दी, क्योंकि आप जब बटन प्रेस करते हो तो आपका फॉर्म पहले सबमिट हो रहा था और टाइप बाद में चेंज हो रही थी, क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो बटन के सबमिट की इस वाली की थी, और ऑन क्लिक इवेंट बाद में एग्जीक्यूट होता था, तो वो आपका फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा था। अब आपका फॉर्म भी सबमिट हो रहा है, ठीक है, और उसकी टाइप भी चेंज हो रही है। अब मसला ये है कि आपका फॉर्म जा गलत जगह रहा है। पहले देखते हैं, देखें फॉर्म आपका गया रजिस्ट्रेशन के ऊपर गेट का मेथड लेके, लेकिन अगर मैं आऊँ आपके पास यहाँ पे, तो आपने यहाँ पे दो फंक्शन रखे हुए हैं। ये तो मैंने आप लोगों को सिखाया ही नहीं, आपने मेरी शायद वीडियो को गौर से नहीं देखा। मैंने आप लोगों को करवाया था इस तरीके से काम। इसको बाहर रखें, ठीक है, इसको हटाएं, इसको भी हटाएं। ये गेट फॉर्म कोई फंक्शन नहीं है। ये राउटर को आपने एक्सपोर्ट किया और app.js की फ़ाइल में आए, और आपने ये इंडेक्स की फ़ाइल है ना, ये इंडेक्स की फ़ाइल इंडेक्स राउटर से कनेक्टेड है ऑलरेडी। अब जब आपके यहाँ डेटा आएगा तो देखें सेंड एक से ज़्यादा दफ़ा नहीं लगता, ठीक है, सेंड एक ही दफ़ा लगता है, क्योंकि डेटा का जो रिस्पॉन्स है वो वन टाइम ही जाएगा आपके पास, ठीक है। और
एक से ज़्यादा दफ़ा सेंड नहीं लगेगा, सेंड एक ही दफ़ा लगेगा। जब ये चला जाएगा तो नीचे वाली लाइन आपकी दोबारा डेटा सेंड नहीं करेगी। अब आप इसको रिफ़्रेश करें, और क्योंकि मैंने सर्वर में चेंजेस की है, ओह सॉरी नोड मोड चल रहा था ना हमारे पास तो। अच्छा सेंड किया है आपने क्यूरी एफ ने, और पहले देखते हैं कि क्या हमारे पास चल क्या रहा है। हम इसको करते हैं यहाँ पे भी कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे जो है वो गेट मेथड से भेज रहे हैं, तो हम इसको चला के देखेंगे क्या हमारे पास यहाँ पे आ रहा है। और क्यूरी ऑब्जेक्ट, और देखते हैं सर्वर रीस्टार्ट हुआ हमारा। सर्वर रीस्टार्ट हो गया है, ठीक है। और इसको रिफ़्रेश करेंगे और देखेंगे सर्वर पे डेटा आया। जी हाँ, सर्वर पे डेटा आ गया है यहाँ तक मेरे पास, लेकिन ये एफ नेम, एल नेम, ईमेल, बर्थ और सब एम्प्टी आ रहा है मेरे पास। अब देखते हैं सब एम्प्टी क्यों आ रहा है, क्योंकि आपने यहाँ से नेम रखा है फर्स्ट नेम, और मैंने भी खाली ही भेजा है फॉर्म को ना। तो यहाँ पे रख लेते हैं आमिर ख़ान, और सबमिट बाय गेट करते हैं, आमिर ख़ान आ गया। और सबमिट बाय पोस्ट करते हैं, अब आमिर ख़ान आ गया। तो ये आपका हो गया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन आप अगर ये करते हैं, मतलब 2 सेंड लगाते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके पास जो है वो आमिर ख़ान, और यहाँ पे लिख लेते हैं गेट में करा है ना पोस्ट में, ना गेट में। देखें एक के बाद है ना दूसरी रो नहीं आ रही। तो जब आप एक दफ़ा डेटा सेंड कर देते हैं तो दोबारा डेटा सेंड नहीं कर सकते। अब आपके पास एरर भी डिस्प्ले हो रहा है इसी चीज़ के ऊपर कि HTTP हेडर ऑलरेडी सेंड कर दिए हैं आपने, कांट सेट हेडर आफ्टर दे आर सेंड टू द क्लाइंट। जब आपने एक दफ़ा क्लाइंट को डेटा भेज दिया तो आप दोबारा नहीं भेज सकते। तो जब आपने एक दफ़ा रिस्पॉन्स डॉट सेंड कर दिया, रिस्पॉन्स डॉट रेंडर कर दिया, रिस्पॉन्स डॉट जेसन कर दिया, ठीक है ना, इसमें से कुछ भी एक दफ़ा कर दिया आपने, जैसे यहाँ पे था रेंडर होता है हमारे पास, ठीक है, या फिर आपके पास होता है रीडायरेक्ट, या फिर आपके पास होता है जेसन, ठीक है, या जेसन पी, ठीक है। इनमें से आपने रिस्पॉन्स का कोई भी आपने जो है वो फंक्शन इस्तेमाल कर लिया, उसके बाद आपने इन चारों में से, तो आपका उसके बाद वाला जो रिस्पॉन्स का फंक्शन होगा वो काम नहीं करेगा, और आपको सर्वर इस तरीके से वार्निंग जनरेट करेगा, ठीक है, कि आप ऑलरेडी जो है ना वो हेडर सेंड कर चुके हैं, या आप क्लाइंट को रिस्पॉन्स दे चुके हैं और आप दोबारा नहीं कर सकते इस तरीके का। बात समझ में आई आपको मेरी? अब बताओ ये प्रॉब्लम क्या थी इसमें। आप लोगों को जो है ना मेरे ख़्याल से मज़ीद प्रैक्टिस की ज़रूरत है अभी भी काफ़ी, और बहुत ज़्यादा, बल्कि काफ़ी नहीं बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आप लोगों को। आप लोग प्रैक्टिस कम कर रहे हो। मिसाल के तौर पे आप सिर्फ जनरेट करके API लिख के और आप अपना डेटा को डिस्प्ले करवाओ ना इस तरीके से, 2-4 फॉर्म बनाओ, तो आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जब तक आप लोगों की चीज़ें क्लियर नहीं होंगी ना, और मैं आगे पढ़ाता जाऊंगा, तो आप लोगों के जो है ना वो बेस कमज़ोर होती चली जाएगी, वक्त के साथ साथ बेस कमज़ोर हो जाएगी। अब आपकी वाली असाइनमेंट भी चेक कर लेता हूँ मैं, नो इशू। आपकी असाइनमेंट को डाउनलोड करते हैं, ठीक है, ये आपकी असाइनमेंट डाउनलोड हो गई, और डाउनलोड्स में जाते हैं टास्क 2, टास्क 2 आ गए। ये अफान के फ़ोल्डर में डाल दी मैंने आपकी सारी चीज़ें, और npm इंस्टॉल चलाया मैंने, ठीक है।
2 मिनट वेट करते हैं जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है। मैं आपका कोड देखने की कोशिश करता हूँ। और इसको सही है नहीं है, डोंट सेव। अच्छा आपने क्या किया, ओहो कुछ ज़्यादा ही फाइल्स बना लिया आपने, और काम भी ज़्यादा ही कर रहे होंगे होपफुली, उम्मीद भी यही है। नोडमोन स्टार्ट करते हैं और चेक करते हैं क्या चल रहा है। 404 पेज नॉट फाउंड, app.js लाइन नंबर 27 के अंदर। तो हम जाएंगे आपकी app.js में कंट्रोल ई करके app.js के अंदर जाएंगे, लाइन नंबर 27 के ऊपर आपका देखते हैं ये वाली चीज़। अगर कोई URL नहीं मिलेगा, क्योंकि ये क्या क्या है, यूज़ बंद कर देंगे, फिर देखते हैं क्या इशू है। ओह सॉरी, अच्छा 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 अच्छा, वो उसी का फंक्शन था। 404 इसलिए मिल रहा था क्योंकि यहाँ पे जो है राउट अफान वाला सेट था, इसलिए 404 आ रहा था। अच्छा आपने क्या है कि कोई भी एक फॉर्म क्या कॉपी किया है आप लोगों ने फॉर्म आपस में। अच्छा आमिर खान कर लेते हैं, और बाकी कुछ भी सेव नहीं करते। सेव डेटा सिलेक्ट मेथड, ओके गेट सिलेक्ट करते हैं, तो गेट करते हैं। अच्छा रिक्वायर्ड है 1111 ठीक है, और सेव करते हैं। अरे भाई सब चीज़ें आपने तो, ओके डेटा नहीं आया मेरा, हालांकि मैंने डेटा सेंड किया है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम डेट ऑफ बर्थ जेंडर, कुछ भी डेटा डिस्प्ले नहीं हुआ। अच्छा पहले तो ये था चलो डिस्प्ले नहीं हुआ बात ख़त्म। लेकिन अगर सेव करता हूँ, आपने डेटा यहाँ से वहाँ तक तो बिल्कुल सही तरीके से सेंड किया है, पोस्ट का डेटा डिस्प्ले हो रहा है और सर्च बार में भी नहीं दिखा, और गेट का डेटा जब मैं सेंड कर रहा हूँ तो बार में दिख रहा है, सिर्फ वो डिस्प्ले नहीं हो रहा आपका, सिर्फ यहाँ पे इशू आ रहा है। तो अगर मैं इस वाले को चेक करता हूँ दोबारा से, तो पहले देखते हैं आपने जो URL रखा है वो क्या रखा है, फॉर्म डेटा। ठीक है फॉर्म डेटा डायरेक्ट रखा है तो इंडेक्स पे मिल जाएगा मुझे फॉर्म डेटा। यहाँ पे फॉर्म डेटा सर्च करते हैं तो अच्छा आप जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल नहीं कर रहे, और जावास्क्रिप्ट आपने यहाँ रखी हुई है, और स्क्रिप्ट की फ़ाइल आपने नहीं बनाई आई गेस। स्क्रिप्ट ये रही, और आपने ये किया हुआ है कि मेथड उठाओ और फॉर्म उठाओ। अब फॉर्म को आपने किया हुआ है कि फॉर्म का एट्रीब्यूट सेट कर दो पोस्ट, अगर पोस्ट आ रहा है, अदरवाइज़ गेट सेट कर दो। ठीक है गुड हो गया। तो अगर मैं पोस्ट सेलेक्ट करूँगा तो पोस्ट आएगा, और गेट करूँगा तो गेट आएगा। अब ये मेथड आपने जो है वो लगाया नहीं है। ये फॉर्म यूजर फॉर्म में बना हुआ है, फाइल बनी हुई यूजर फॉर्म। अच्छा यूज़र फॉर्म यूज़ करना, ठीक है। अच्छा जी आपने जो है इस वाली फ़ाइल में इस्तेमाल किया और ये कॉल कर लिया ऑन चेंज के ऊपर, तो आपके मेथड तो तब्दील हो रहे हैं, मतलब आपकी जावास्क्रिप्ट बिल्कुल काम कर रही है। मेरे पास कोई यहाँ पे एरर नहीं आया, इसका मतलब है कोई चीज़ फटी भी नहीं। पोस्ट का डेटा डिस्प्ले हो गया, सिर्फ गेट के डेटा डिस्प्ले नहीं हुआ। तो दोबारा फिल करके देखते हैं कि गेट के डेटा का URL क्या बनाया है आपने। कोई भी डेट सिलेक्ट कर लेते हैं, मेल कंट्री बांग्लादेश कर लेते हैं, पाकिस्तान में कुछ नहीं रखा, और गेट करके देखते हैं गेट डेटा। तो गेट डेटा डिस्प्ले नहीं हुआ, और उसकी वजह जो है वो ये है कि इंडेक्स के अंदर आते हैं गेट डेटा, यहाँ पे आपने रेंडर तो करवाया है, बस छोटी सी गलती कि आप जब गेट से डेटा भेजते हैं तो क्यूरी से उठाते हैं, दैट्स इट नथिंग एल्स, इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। ये देखो डेटा आ गया, बस ये एक गलती थी कि पोस्ट का डेटा बॉडी से उठेगा, गेट का डेटा आपका क्यूरी पैरम से, मतलब जो डेटा ऊपर आ रहा है वो क्यूरी पैरम में मिलेगा, क्यूरी के साथ, ये क्यूरी के साथ मिलेगा। ठीक है रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी, और अदरवाइज़ जो है पोस्ट का डेटा आपको बॉडी में मिलेगा। बस हो गया, आपका असाइनमेंट कंप्लीट हो गया।
और कोई सवाल? चीज़ समझ में आई यहाँ पे, यहाँ तक? क्या कॉपी पेस्ट किया? अच्छा फंक्शन में से पूरा डेटा कॉपी पेस्ट किया था तो भूल गए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जब आपका डेटा डिस्प्ले नहीं हो रहा था तो आपको वीडियो में देखना चाहिए था, रिकॉर्डेड वीडियो में, कि ये कैसे हो रहा है, या नेट पे सर्च ज़रूर करना चाहिए था। नेट पे सर्च करने की तरगीब मैं हमेशा इसलिए देता हूँ क्योंकि अच्छे से अच्छा प्रोग्रामर भी नेट पे सर्च करता है, और हर कोई नेट पे सर्च करता है। अगर हम भी फंसते हैं, देखें अभी मिसाल के तौर पे सबमिट का फंक्शन याद नहीं आ रहा था, मेरे जहन में था कि मुझे सबमिट ही करना है, लेकिन मुझे इंटेलिजेंस बॉक्स ने जो है वो सजेशन पास नहीं की, तो मैं कंफ्यूज हो गया कि आया ये फंक्शन सही भी है या नहीं। तो मैंने क्या किया, मैं डायरेक्ट गूगल पे गया, मैंने सर्च किया। छोटी चीज़ हो बड़ी चीज़ हो, आप कंप्यूटर नहीं है आपका दिमाग, आप सारी बातें याद नहीं रख सकते, आप सारे फंक्शन याद नहीं रख सकते, आप सारे हर चीज़ याद नहीं रख सकते प्रोग्रामिंग में। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए और आपको एक अंदाज़ा होना चाहिए कि यार इस तरीके का फंक्शन प्रोग्रामिंग में मौजूद होता है या मैंने कभी किया था। ठीक है, तो आप हमेशा जाके गूगल पर ही सर्च करते हैं, जैसे मैंने अभी किया, तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। आपको जो है वो सर्च करना चाहिए, क्योंकि अच्छा जो सर्च कर सकता है ना, वही अच्छा प्रोग्रामर बन सकता है। जी हाँ नोमान, पूछें। हेलो जी नोमान, अपना सवाल पूछें। राउटर में टाइटल और सब भेजा है और अफवान ने हर बार सेंड लगाया था। आप माइक खोल लो, भले लिखो नहीं, आप माइक खोल लो नोमान, अगर आप बात कर सकते हो तो। सदाकत ने जो किया वो समझा दूँ, ओके। बाकी आप बाकियों को समझ में आया जो सदाकत ने किया? मैं रिवाइज कर देता हूँ, नो इशू, क्योंकि ये बेसिक चीज़ है। अगर ये बेसिक ही नहीं कंप्लीट होगी तो मैं तो अगला आज या कल मैं सोच रहा था कि मैं आपको जो है ना वो कोई HTML का डिज़ाइन उठाता हूँ, वो तोड़ के हम डालते हैं और फिर हम लोग जो है ना वो एक सोशल मीडिया वेबसाइट बनाना शुरू करते हैं। और आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको Node.js के बारे में, सोशल मीडिया में जो भी चीज़ें आती जाएंगी वो आपको समझाता रहूँगा। अच्छा चलें, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं जो है वो समझाता हूँ आपको। सदाकत की कौन सी चीज़ समझ में नहीं आई पहले तो ये पता चलना चाहिए। अभी ये फॉर्म है स्लैश का और उन्होंने टाइटल पास किया है यहाँ से और रेंडर किया है इस फॉर्म को, यूज़र फॉर्म को। तो ये फॉर्म आपके व्यू के अंदर ये पड़ा हुआ, ठीक है। फाइल का नेम बताया उन्होंने कि यूज़र फॉर्म है। तो जब मैं आता हूँ डायरेक्ट स्लैश करके, तो मेरे पास फिल योर डेटा खुलता है, ये जो फॉर्म इन्होंने बनाया था। तो वो यहाँ से जाता है यूज़र फॉर्म पे, ये देखें याले यूज़र फॉर्म पे आता है और यहाँ पे जो है सारा काम करता है। अब अभी आप जो भी फॉर्म खोल रहे हैं या जो भी फाइल खुल रही है वो इस लेआउट के साथ खुल रही है, सही है, इस लेआउट की फ़ाइल के साथ खुल रही है। आपका ये सारा फॉर्म उठ के इस बॉडी की जगह ऐड हो जाता है ऑटोमेटिक HBS की वजह से, ठीक है। और सारा डेटा इसके अंदर डिस्प्ले होता है। कैसे, इसको इस तरीके से देख लेते हैं कि ये जो स्क्रिप्ट की फ़ाइल है ये इन्होंने यूज़र फॉर्म पे ऐड नहीं करी है, लेकिन आपकी ये स्क्रिप्ट की फ़ाइल यहाँ पर आ रही है, ठीक है। और यही बात है कि इन्होंने CS की फ़ाइल इस्तेमाल नहीं करी, वो यहाँ पर आ रही है। अगर आप यूज़र फॉर्म में देखें, जो कि ये रहा, इसके अंदर देखें सिर्फ H1 की हेडिंग से लेके यहाँ तक है।
तो ये बॉडी इसके अंदर फिट हो रही है अगर मैं इस वेरिएबल में यहाँ पर आ रही है। ये सारा HBase टेम्पलेटिंग का इस्तेमाल है, ठीक है। अच्छा, इसमें अगर मैं आमिर लिख दूँ और इसको हम रिफ़्रेश कर दें तो ये देखिए आमिर आ जाएगा। तो ये बॉडी का हिस्सा है। तो जितनी भी फाइल्स हैं वो सारी लेआउट के अंदर आ रही हैं और यहाँ पे काम कर रही हैं, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ ये हो गई कि ये फॉर्म था। फॉर्म आप लोगों को HTML आती है तो इसमें कोई मेरा नहीं समझता कि कोई मुश्किल होगी। ये ऑन चेंज का जो फंक्शन आमिर ने लगाया, सदाकत ने लगाया है, ये मेथड जो है ना वो इस फील्ड के चेंज होने पे अगर मैं पोस्ट सिलेक्ट करता हूँ तो वो इसको जो है वो पोस्ट कर देगा। अगर मैं गेट सिलेक्ट करता हूँ तो गेट कर देगा। अगर आपको जावास्क्रिप्ट समझ में नहीं आए तो वो ये लिखी हुई वो जो फंक्शन है वो ये रहा। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है वो मेथड उठाया यहाँ से और ये पूरा फॉर्म उठाया, एक वेरिएबल में लोड करा लिया, ठीक है। और देखा कि अगर मेथड की वैल्यू, जो मेथड इन्होंने यहाँ फॉर्म के अंदर ये जो मेथड है ये मेथड, अगर इसकी वैल्यू जो है वो पोस्ट है तो आप एक्शन, फॉर्म का जो एक्शन है वो पोस्ट डेटा कर दो और मेथड जो है वो पोस्ट कर दो, ठीक है। इन्होंने जो है वो फंक्शन भी चेंज कर दिए जहाँ पे इस फॉर्म को सबमिट होना था। सही है, ये भी अच्छी बात है। और यहाँ पे अगर गेट है तो मेथड भी गेट कर दो और फंक्शन भी गेट डेटा कर दो। अब इन्होंने ये चीज़ सेट कराई। अगर आप इसको यहाँ पे ऑन करके देखेंगे, थोड़ा सा ऊपर जाएं और बॉडी ओपन करते हैं और बॉडी के अंदर अगर आप देखें ये मेथड है। ये मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ इसको, तो ये देखें यहाँ पे मेथड गेट और गेट डेटा आ रहा है। लेकिन जब मैं इसको चेंज करूँगा, पोस्ट पे क्लिक करेंगे तो ये पोस्ट हो जाएगा और पोस्ट डेटा। जब मैं वापसी गेट करूँगा तो ये गेट एंड गेट डेटा हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने जो किया है वो ये किया है कि अब जब मैं सेव डेटा का बटन दबाऊंगा तो ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा जिस भी URL पे और जिस मेथड के साथ होगा। अब ये URL और मेथड कहाँ लिखे इन्होंने, ये इंडेक्स की फ़ाइल में। इंडेक्स की फ़ाइल कहाँ पड़ी है, ये आपके राउट्स के फोल्डर में ये रही, ठीक है। 1 मिनट वेट करें, पानी पी लूँ। अच्छा, ये आ गया आपके फंक्शन। ये आपका फॉर्म सेंड कर रहा था, फॉर्म डिस्प्ले कराया। ये फंक्शन आपका गेट का डेटा ले रहा है और ये फंक्शन आपका पोस्ट का डेटा ले रहा है। बस अब इन्होंने क्या किया, रिक्वेस्ट के अंदर जो भी डेटा आया, अब पोस्ट था तो बॉडी डॉट करके रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट ये करके डिस्प्ले यहाँ से सेंड किया, किसको, यूज़र डेटा को सेंड किया। और यहाँ से भी सेम डेटा पकड़ा लेकिन क्यूरी पैरामीटर से, और सेंड किसको किया, यूज़र डेटा को। यूज़र डेटा इन्होंने एक और फाइल बनाई हुई है यहाँ पे और उसके अंदर कुछ भी नहीं किया, बट डिस्प्ले करवाया जो भी डायनामिक वेरिएबल आ रहा है। मेरी पहली क्लास है, आई गेस सेकंड क्लास के अंदर मैंने ये काम करवाया कि जो आप वेरिएबल वहाँ से भेजते हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले कैसे करवाया जाता है। तो ये इन्होंने डिस्प्ले करवाया और ये आप लोगों को भी ऐसे ही बनाना था। ये बहुत ईजी था। ये तीनों क्लास का जो है वो सम जितना भी काम मैंने पढ़ाया अभी तक वो सारा इम्प्लीमेंट कर दिया उन्होंने और प्रैक्टिस भी कर लिया, ठीक है। उन्होंने प्रैक्टिस भी कर ली इस चीज़ की। तो मैंने यही सोचा था कि आप लोग भी इसी तरीके से करेंगे। रिस्पॉन्स डॉट रेंडर, देखिए रिस्पॉन्स का मतलब क्या, पहले रिक्वेस्ट की बात करते हैं। अभी मैं आपको दोबारा बताता हूँ चीज़ों को। कहाँ गए आप, ये रहे, ठीक है। ये बंद करते हैं। अब ये जो फंक्शन है ना, इस पैरामीटर को भूल जाएं आप, नेक्स्ट को, ठीक है। नेक्स्ट नहीं भी लगाओगे आपका फंक्शन चल जाएगा। इन दो चीज़ों की बात करते हैं। ये रिक्वेस्ट है, आप इसको रिक्वेस्ट पूरा भी लिख सकते हैं, जो चाहे वेरिएबल आप लिख लें, लेकिन हम शॉर्ट फॉर्म में REQ लिखते हैं रिक्वेस्ट के लिए और रिस्पॉन्स के लिए RES कर देते हैं शॉर्ट फॉर्म में। आप चाहें तो पूरा भी लिख सकते हैं। अब ये तो वेरिएबल्स के नेम है ना, आप जो चाहे रख लें। अब इसके अंदर चीज़ ये है कि रिक्वेस्ट में क्या आता है और रिस्पॉन्स में क्या आता है। असल में जो पहला वेरिएबल होता है ना इस फंक्शन का, उसके अंदर जो भी डेटा आगे से आ रहा होता है, मैंने उस दिन भी आपको कंसोल करके दिखाया था। अगर हम इसको कंसोल करें,
डॉट लॉग, तो ये आया और आप जो है वो इसको बंद कर देते हैं, इसको भी बंद कर देते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं। तो जब हम इसको, तो इसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस, मेथड और जो डेटा यूज़र ने भेजा होता है, यूज़र की इन्फॉर्मेशन, जैसे यूज़र की आईपी क्या है, यूज़र ने कौन सा मेथड इस्तेमाल किया है, यूज़र कौन से ब्राउज़र पर है, ठीक है, ये भी हमें पता चल जाता है। और ये देखिए यहाँ पे आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट एज, ये मेरा ब्राउज़र है, ठीक है, ये मेरा ब्राउज़र की इन्फॉर्मेशन आ गई। मैं कौन सा पीसी यूज़ कर रहा हूँ, मैक ओएस, ये मुझे मिल गया, ठीक है। इस तरीके की सारी इन्फॉर्मेशन जो यूज़र की होती है, वो आप कुछ भी टाइप करते हैं ना अपने ब्राउज़र पे और वो कहीं पे हिट करता है, तो वो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन तो लेकर ही जाता है। इसके अलावा आपकी आईपी एड्रेस को लेके जाता है, जिसके लिए आप लोग कभी कभार जो है वो वीपीएन वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। और ठीक है, तो रिक्वेस्ट के अंदर ये सारी चीज़ें मिलती है, क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन मिलती है और क्लाइंट का डेटा मिलता है। अभी देखें मेरे पास आईपी एड्रेस क्या आ रहा है, 1, क्योंकि लोकल है, मैंने अपने सर्वर से ही अपने सर्वर पे किया है कॉल। लेकिन अगर हम कोई और सर्वर पे रखते हैं तो मेरे पीसी की आईपी आती है आपके पास, ठीक है। इसी हिसाब से जो डेटा आप लोगों ने वहाँ से सेंड किया होता है वो सारा आता है, और बहुत सारी जो है ना वो काम की चीज़ें आती हैं इसके अंदर, जो हम आगे इस्तेमाल करते रहेंगे वक्तन फवक्तन, ठीक है। हेडर्स आते हैं कि यूज़र ने कौन से हेडर सेंड करे हैं, क्या क्या पैरामीटर सेंड करें, तो ये काफ़ी बड़ा ऑब्जेक्ट होता है अपना। तो इससे हम लोग जो है ना वो निकालते हैं, पोस्ट का डेटा भी निकालते हैं रिक्वेस्ट से, और जो भी डेटा आता है और पोस्ट का डेटा भी निकालते हैं, ठीक है ना, बॉडी में से। गेट का डेटा हमें क्यूरी में मिलता है और पोस्ट का डेटा हमें बॉडी में मिल जाता है। अब ये जो रिस्पांस होता है ना, रिस्पांस वेरिएबल क्या करता है, रिस्पांस वेरिएबल ये करता है कि आपका जो डेटा आपने यूज़र को भेजना है, ये रिस्पांस आप इसको पास कर देते हैं। अब ये बहुत सारे तरीके से हो सकता है, या तो आपने रेंडर कराया, अब रेंडर फंक्शन का इस्तेमाल किया ना रिस्पांस देते हुए, तो आप उसको एक HTML की फ़ाइल बताएंगे, ठीक है। तो हमने उसको बता दिया कि HTML की फ़ाइल, और अगर उसमें कुछ डेटा भेजना है तो वो डेटा एज आ ऑब्जेक्ट हमने पास ऑन कर दिया, ठीक है। तो ये चला जाएगा, तो ये रिस्पांस यूज़र के पास ये रिस्पांस लेकर चला जाएगा। पहले ये यहाँ से जाएगा इस फाइल पे, इस फाइल को कंपाइल करेगा, इस फाइल के अंदर यूज़र फॉर्म के अंदर ये वाले वेरिएबल हमें मिल जाएंगे। अगर मैं आपको दिखाऊं यूज़र फॉर्म के अंदर, तो इसी नाम से, टाइटल के नाम से अगर हम सर्च करें टाइटल, तो ये देखें टाइटल के नाम से वो जो वेरिएबल वहाँ से आया था उसको इस तरीके से 2 कर्ली ब्रैकेट्स के साथ हम प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया रेंडर फंक्शन, जो कि पहला पैरामीटर हमारा एक फ़ाइल लेता है और दूसरा पैरामीटर कोई भी ऑब्जेक्ट लेता है जिसके अंदर आप जितना चाहे डेटा पास ऑन कर सकते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि इसके अलावा एक और फंक्शन होता है हमारे पास, रिस्पॉन्स डॉट जेसन, ठीक है। जब आप रिस्पॉन्स डॉट जेसन होता है तो आप इसके अंदर ऑब्जेक्ट पास करते हैं, आप इसके अंदर ऑब्जेक्ट पास करते हैं। जब आप इसको ऑब्जेक्ट पास करते हैं तो जब ये डेटा लेकर जाता है तो एज आ ऑब्जेक्ट आपको मिलता है। ये हम एपीआई के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, जब हमें एपीआई में डेटा सेंड करना होता है। आगे चल के देखेंगे एपीआईज़ क्या होती हैं, ठीक है। तो इस तरीके का डेटा हमें मिल जाता है। अच्छा, अगर इसके अलावा एक और फंक्शन होता है रिस्पॉन्स डॉट सेंड, जो मैंने पहले भी करवाया था। अगर ये होता है तो आप इसके अंदर डायरेक्ट HTML सेंड कर सकते हैं, ठीक है। आमिर्स डायरेक्ट HTML कंपाइल होके आएगी, आप डायरेक्ट स्ट्रिंग पास कर सकते हैं, ठीक है। ये तीसरा हो गया।
इसके अलावा भी और भी हमारे पास फंक्शन है, जैसे कि रीडायरेक्ट। रीडायरेक्ट के अंदर आप इसको पाथ बताते हैं, जैसे कि हम कर लेते हैं गेट डेटा। ठीक है, हम कर देते हैं गेट डेटा। तो जब आप इस वाले यूआरएल पे हिट करेंगे तो ये आपको ये वाले यूआरएल पे लेकर जाएगा। ठीक है, मैं इसको अभी हटाता हूँ, मैं डायरेक्ट हिट करता हूँ, लेकिन आप देखेंगे कि ये अभी भी गेट डेटा पे जा रहा है। क्यों जा रहा है? इसकी वजह यह है कि हमने वहाँ पे रीडायरेक्शन लगा दी, तो वो इस वाले फंक्शन में आता है लेकिन वहाँ निकल जाता है। सही है, जहाँ तक बात समझ में आई। रिस्पॉन्स डॉट रेंडर जेसन, बाकी सारे फंक्शन आपको समझ में आए होंगे होपफुली। और कोई सवाल? जो चीज़ अभी तक नहीं समझ में आए मैं रिवाइज़ करवा देता हूँ, कोई इशू नहीं है, लेकिन बस प्रैक्टिस करें। पोस्ट डेटा नेटवर्क में दिखाऊं? अच्छा दिखाता हूँ, एक सेकेंड रुपये। पहले इनका फॉर्म ओपन कर लेते हैं और नेटवर्क में आते हैं, इसको प्रिजर्व कर लेते हैं। प्रिजर्व का मतलब होता है कि अगर पेज तब्दील हो जाएगा तो आपके ये लॉग रिमूव नहीं होंगे। अगर आप ये चेक हटा देंगे तो आपके यहाँ के लॉग रिमूव हो जाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे ये लॉग्स आ गए मेरे, तो अगर मैं इसको थोड़ा सा ऑन करूँ तो ये देखें लोकल होस्ट आ रहा है और लोकल होस्ट का यूआरएल 3000 आ रहा है। लेकिन अगर यहाँ से मेरा कोई फ़ाइल चेंज हो जाती है, जैसे यूआरएल चेंज हो जाता है, तो देखिए मेरा लोकल होस्ट वाला यूआरएल चला गया। लेकिन प्रिजर्व लॉक करने से क्या होगा कि अभी मेरा गेट डेटा का पड़ा हुआ है, और मैं अगर डायरेक्ट यूआरएल चेंज करूँगा तो गेट डेटा भी पड़ा रहेगा, उसके बाद लोकल होस्ट भी पड़ा रहेगा। तो ये लॉग डिलीट नहीं होंगे मेरे प्रिजर्व लॉक करने से। ठीक है, इसलिए मैंने प्रिजर्व लॉक किया। अभी क्लियर कर लेते हैं, इसको रिफ़्रेश करते हैं, रिफ़्रेश करके थोड़ा सा फॉर्म फिल करते हैं। ठीक है, क्लियर कर लेते हैं इसको दोबारा से। आमिर खान 1111, ओके, कंट्री पाकिस्तान, और फॉर्म डेटा पोस्ट। ठीक है, पोस्ट का ही देखना था मैं। और यहाँ से फिर क्लियर करते हैं, अगर कुछ आ गया तो फिर चेक करते हैं। फॉर्म डेटा में पोस्ट का डेटा आया, और ये आपका पोस्ट का डेटा पेलोड जो हमने यहाँ से सेंड किया वो आपको यहाँ पे दिख गया। ठीक है, जो गया, और जो रिस्पॉन्स बैक आया वो आपके HTML आई, वो भी आपको दिख रही है, फर्स्ट नेम आमिर, और यहाँ पे डिस्प्ले भी हो रही है। ठीक है, मैं शेयर कर दूंगा अगर सदाकत को कोई प्रॉब्लम ना हो तो। ठीक है, मैं आपकी फ़ाइल से शेयर कर दूंगा। ठीक है, मैं फिर फाइल शेयर कर देता हूँ। और कोई सवाल? अच्छा, मैं नोड मॉड्यूल और पैकेज लॉग डिलीट करके फ़ाइल शेयर करूँगा, आपको npm इंस्टॉल चलाना पड़ेगा। आज हमने कुछ नया नहीं पढ़ा, सिर्फ रिपीट करी है और पुराना असाइनमेंट को हमने उस पर काम किया है। और कोई सवाल? कोई सवाल है आप लोगों को तो आप पूछ सकते हैं, वरना हम लोग क्लास का टाइम। जी हाँ, आप लोग फॉर्म दोबारा बनाएं, एक दफ़ा बनाएं, अगर बिल्कुल सही भी बन जाए ना तब भी एक दफ़ा और बनाएं, 2 दफ़ा बना लें, 3 दफ़ा बना लें, दूसरे फॉर्म बना लें। ठीक है, 1-2 दफ़ा ट्राई करें ताकि आपको ये चीज़ें जहन में बैठ जाएँ, और ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें अगर ये आपको समझ में आ गई और इन चीज़ों में आप क्लियर हो गई तो आगे की चीज़ें और आसान है। बस ये इन्हीं चीज़ों की रिपीटेशन है आगे, और आप देखेंगे कि आपका एक सर्वर खड़ा हो जाएगा और आपकी सोशल वेबसाइट खड़ी करेंगे हम, जिसमें डिज़ाइनिंग नहीं करेंगे लेकिन फंक्शनैलिटी ऐड करेंगे, जैसे फ्रेंडली सेट होना, मैसेज का जाना आना। कौन सी यूज़र की फ़ाइल की कह रहा है? यूज़र डेटा फाइल की कह रहा है?
जी बिल्कुल हो सकता था यूज़र डेटा को, लेकिन इन्होंने जो है वो डिस्प्ले करवा दिया, बिल्कुल अलग फाइल में रख के दिया डेटा को, तो उससे कोई फ़र्क थोड़ी पड़ता है कि ये उसी पेज पे HTML लिखते हैं, दूसरे पेज पे कर ले। दूसरे पेज पे करने से ये बेहतर हो गई। और अब आप पूरी वेबसाइट एक ही HTML की फ़ाइल में तो नहीं डालेंगे ना, तो आप पेज के नेम्स को जो है वो बेहतर रहता है कि आपने डेटा लेने का पेज अलग बनाया, डेटा को डिस्प्ले करने का अलग पेज बनाया, तो ये अच्छी अप्रोच है। ठीक है, तो अब हमारी क्लास का टाइम ख़त्म हो गया है। अगर कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं, अगर नहीं है तो फिर हम इंशाल्लाह कल मतलब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, और फिर मैं आपको हो सकता है HTML की टेम्पलेट ब्रेकिंग करना सिखाऊं। सही है, ओके, अल्लाह हाफिज़। जी पूछे नोमान। कोई सवाल? स्क्रीनशॉट के बगैर कैसे बताऊं मैं आपको? आप मुझे स्क्रीनशॉट दिखाओ ना। सर्वर रिजेक्टेड का क्या मतलब है? कहाँ आ रहा है? कंसोल पे आ रहा है, टर्मिनल पे आ रहा है, या उस पे आ रहा है? उसका जो भी एरर आ रहा है ना, आप स्क्रीनशॉट मुझे ग्रुप में शेयर कर दो, मैं देख लेता हूँ। असाइनमेंट पे आपने असाइनमेंट सबमिट कराया है? मैं अभी डाउनलोड करके चेक कर लेता हूँ आपका असाइनमेंट। गूगल असाइनमेंट पे सबमिट नहीं होती आपके असाइनमेंट, ऐसा क्यों है? ऐसा तो होना नहीं चाहिए। आई थिंक आप हैं मेरे पास ग्रुप में, तो आप ग्रुप पे तो हैं और आप असाइनमेंट भी सबमिट करवा सकते हैं। आपकी असाइनमेंट सबमिट नहीं हो रही, आप जिप करके सबमिट कराते हैं असाइनमेंट? हाँ, आपने मुझे व्हाट्सएप भेजी है, लेकिन मुझे नहीं पता आपकी असाइनमेंट क्यों सबमिट हो रही है। एक काम करें, आप क्लास को लीव करके रीज्वाइन कर लें, और मैं आपको क्लास का लिंक भेज देता हूँ। आप क्लास को लीव करके रीज्वाइन करें, हो सकता है ये मसला हल हो जाए। ठीक है, आप क्लास को लीव कर दें और मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें, मैं आपको क्लास का दोबारा लिंक दे देता हूँ, और फिर आप कर लीजिए।